Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter first of 9th class Hindi. Shakya. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट साखियाँ का सॉल्यूशन कर लेते हैं। साखियाँ के लेखक है कबीरदास। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधु का स्वभाव किसके समान होना चाहिए और क्यों? साधु का स्वभाव किसके समान होना चाहिए और क्यों? इसका आंसर आ जाएगा साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए, क्योंकि वह तत्व की बातों को ग्रहण करता है। ठीक है, क्योंकि वह तत्व की बातों को ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों को छोड़ देता है। ठीक है, तत्व की बातों को ग्रहण करता है साधु और व्यर्थ की बातों को छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य की तुलना किस किस से की गई है? मनुष्य की तुलना किस किस से की गई है? इसका आंसर आ जाएगा मनुष्य की तुलना काल के चवेना, पानी के बुलबुले, भोर के तारे, अनमोल हीरे और कच्चे पेड़ से की गई है। ठीक है, मनुष्य की तुलना काल के चवेना, पानी के बुलबुले, भोर के तारे, अनमोल हीरे और कच्चे घड़े से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी और वृक्ष से क्या शिक्षा मिलती है? नदी और वृक्ष से क्या शिक्षा मिलती है? इसका आंसर आ जाएगा नदी और वृक्ष से परमार्थी होने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, नदी और वृक्ष से परमार्थी होने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का काम कल के लिए क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज का काम कल के लिए क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? इसका आंसर आ जाएगा आज का काम कल पर इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि न जाने कल फिर समय मिले न मिले। ठीक है, आज का काम कल पर इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि न जाने कल फिर समय मिले न मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कांच के घड़े की तुलना शरीर से क्यों की गई है? कांच के घड़े की तुलना शरीर से क्यों की गई है? इसका आंसर आ जाएगा कांच के घड़े की तुलना शरीर से इसलिए की गई कि दोनों ही नश्वर है, दोनों का अनिश्चित जीवन है। ठीक है, दोनों का अनिश्चित जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घोत्तरी। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय का महत्व न समझने के क्या दुष्परिणाम होते हैं? समय का महत्व न समझने के क्या दुष्परिणाम होते हैं? इसका आंसर आ जाएगा समय का महत्व न समझने के दुष्परिणाम ये होते हैं। समय का महत्व न समझने के दुष्परिणाम ये होते हैं कि हीरे के समान अमूल्य जीवन व्यर्थ में ही बीत जाए। ठीक है, समय का महत्व न समझने के दुष्परिणाम ये होते हैं कि हीरे के समान अमूल्य जीवन व्यर्थ में ही बीत जाए। फलस्वरूप अच्छे कर्म न करने से अंत में बहुत पछताना पड़ता है। ठीक है, फलस्वरूप अच्छे कर्म न करने से अंत में बहुत पछताना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार पश्चाताप करने से कुछ भी हाथ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार पश्चाताप करने से कुछ भी हाथ में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुम्हार और मिट्टी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कुम्हार और मिट्टी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इसका आंसर आ जाएगा कुम्हार और मिट्टी के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन नश्वर है। ठीक है, कवि यह कहना चाहता है कि जीवन नश्वर है, उसकी नश्वरता अनिश्चित होने के साथ ही अवश्य संभावी है। इसलिए हमें शक्ति बल का घमंड करके, ठीक है, इसलिए हमें अपनी शक्ति बल का घमंड करके ईश्वर की शक्ति को याद करके उसके प्रति ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, उसके प्रति ध्यान लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
थर्ड, मनुष्य को कब पछताना पड़ता है? मनुष्य को कब पछताना पड़ता है? इसका आंसर आ जाएगा मनुष्य को समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के अनुसार कार्य करने से किसी प्रकार को न तो दुख उठाना पड़ता है और न पश्चाताप ही करना पड़ता है। ठीक है, न तो दुख उठाना पड़ता है और न ही पश्चाताप करना पड़ता है जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत समय का दुरुपयोग करने से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, और एकदम इसके अपोजिट जो लोग समय का उपयोग नहीं करते हैं और दुरुपयोग करने से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है उन्हें। ठीक है, वो समय बहुत पछताना भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हीरा जन्म अनमोल व कौड़ी बदले आए, इस पंक्ति का असर स्पष्ट कीजिए। हीरा जन्म अनमोल व कौड़ी बदले जाए, इस पंक्ति का असर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। उपर्युक्त पंक्ति का आशय यह है कि मनुष्य का जन्म हीरा की तरह अनमोल होता है। ठीक है, मनुष्य का जन्म हीरा की तरह अनमोल होता है। उसको सार्थक न बनाकर उसे यो तो रात दिन सोकर और खा पीकर बिता देने से उसकी सार्थकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसको सार्थक न बनाकर उसे यूं ही रात दिन सोकर और खा पीकर बिता देने से उसकी सार्थकता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप वो कौड़ी के समान मूल्यहीन रह जाता है। ठीक है, फलस्वरूप वह कौड़ी के समान मूल्यहीन रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई पंक्तियां की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। ठीक है, क नंबर पे हमें दिया गया है, वृक्ष कभू नहीं फल भके, वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे सादुर धरा शरीर। ठीक है, क नंबर वाला श्लोक देख लेते हैं। यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, ले फिर था साथ, लिए फिर तासा, टपका लगा फुटिया, कछु नहीं आया हाथ। ठीक है, टपका लगा फुटिया, कछु नहीं आया हाथ। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। क नंबर बोलते हैं, कबीरदास का कहना है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं न खाकर, कबीरदास का कहना है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं न खाकर दूसरे को ही खाने के लिए प्रदान करता है। ठीक है, दूसरे को ही खाने के लिए प्रदान करता है। नदी अपने जल का संग्रह करके, नदी अपने जल का संग्रह करके अपने पास नहीं रखती है, अपितु उसे दूसरों को पीने के लिए प्रदान करती है। ठीक इसी प्रकार से सज्जन अपने लिए ही जीवित नहीं रहते हैं, अपितु ये दूसरों के भलाई के लिए ही जीवित रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सज्जन अपने लिए जीवित न रहते हैं, अपितु ये दूसरों की भलाई के लिए ही जीवित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं का नंबर वाला। कबीरदास का कहना है कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। कबीरदास का कहना है कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसे अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उस पर इतराते हुए इधर उधर घूमता फिरता है। ठीक है, जिसे अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उस पर इतराते हुए इधर उधर घूमता फिरता है, उस पर जब मृत्यु काल का ठोकर लगता है तो वह फूट फूट कर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तब वह फूट फूट कर समाप्त हो जाता है, फलस्वरूप कुछ भी हाथ नहीं आता है, अर्थात हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, अर्थात हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनका साहित्य में स्थान बतलाइए। ठीक है, कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनका साहित्य में स्थान बतलाइए। ठीक है, इसका आंसर आएगा निरक्षर संत कवियों में कबीरदास का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, निरक्षर संत कवियों में कबीरदास का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग
बतलाने में कबीरदास अत्यधिक लोकप्रिय है। ठीक है, ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाने में कबीरदास अत्यधिक लोकप्रिय है। जीवन परिचय महात्मा कबीरदास का जन्म संवत 1455 ईस्वी में वाराणसी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ठीक है, कबीरदास का जन्म संवत 1455 ईस्वी में वाराणसी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने नवजात शिशु को लोकलाज के कारण लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया था। ठीक है, तालाब के किनारे रख दिया था। नीरू नामक जुल्हा इस बालक को उठाकर अपने घर लाया। ठीक है, नीरू नामक जुल्हा इस बालक को उठाकर अपने घर लाया। इस बालक का लालन पालन नीरू नीमा दंपति ने किया। ठीक है, कबीरदास का विवाह लोई से हुआ था, जिससे कमल और कमाली नामक पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए। ठीक है, जिससे कमल और कमाली नामक पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए। कबीरदास को कहीं से कोई शिक्षा नहीं मिली थी। ठीक है, कबीरदास को कहीं से कोई शिक्षा नहीं मिली थी। उन्होंने स्वयं कहा था मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कबीरदास उस समय के महान धर्मोपदेशक स्वामी विवेकानंद के विचारों से अधिक प्रभावशील होकर उन्हें अपना गुरु मानकर उपदेश देने लगे। ठीक है, कबीरदास उस समय के महान धर्मोपदेशक स्वामी रामानंद के विचारों से अधिक प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मानकर उपदेश देने लगे। कुछ लोग इनके गुरु शेख तकी को मुसलमान संत मानते हैं। ठीक है, जीवन के अंतिम दिनों में काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं इनकी मृत्यु संवत 1575 ईस्वी में हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कृतियां। ठीक है, कबीरदास ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने मौखिक रूप से जो कुछ भी व्यक्त किया है। कबीरदास ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने मौखिक रूप से जो कुछ भी व्यक्त किया वे ही उनके शिष्यों के द्वारा ग्रंथ के रूप में तैयार किया गया। ठीक है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के रूप में प्रकाशित हो चुका। इसे अलग अलग रूपों में साखी शब्द और रमेनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, साखी शब्द और रमेनी के रूप में जाता है। ठीक है, हम इसकी भाषा से देख लेते हैं। ठीक है, कबीरदास की भाषा में खड़ी बोली हिंदी भाषा के साथ अवधी, पूर्वी बिहारी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं के साथ साथ देशी शब्दों का भी प्रयोग कुशलता पूर्वक हुआ है। इनकी भाषा को इसी कारण खिचड़ी मिश्रित भाषा कहा जाता है। ठीक है, इसकी भाषा को इसी कारण खिचड़ी मिश्रित भाषा कहा जाता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि ठीक भी है, कबीरदास की भाषा सदुकड़ी भाषा है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी भाषा है। ठीक है, साहित्य में स्थान देख लेते हैं। कबीरदास का हिंदी भक्ति काव्यधारा के ज्ञान मार्ग काव्यधारा में निश्चय पूर्वक सर्वोपरि स्थान है। ठीक है, कबीरदास का हिंदी भक्ति काव्यधारा के ज्ञान मार्गी काव्यधारा में निश्चय पूर्वक सर्वोपरि स्थान है। हिंदू मुस्लिम एकता की विचारधारा के मूल प्रवर्तक कबीरदास थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की विचारधारा के मूल प्रवर्तक कबीरदास ही थे। उन्होंने अपनी विचारधारा में के अनुसार ही अपना पंथ चलाया। ठीक है, उन्होंने अपनी विचारधारा के अनुसार ही अपना पंथ चलाया। आपकी रचनाओं का प्रभाव आज भी समाज पर अत्यधिक है, जो राष्ट्र स्तर पर प्रेरणा और उत्साह जगाकर आत्मचिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, जो राष्ट्र स्तर पर प्रेरणा और उत्साह जगाकर आत्मचिंतन का बढ़ावा देता है। ठीक है।